परम पूज्य गुरुदेव दिव्य सागर जी महाराज हमारे मध्य में विराजमान है। उनका मंगल उद्बोधन बिल्कुल लघु रूप में अपन को आज सुनने को मिलेगा। खास से आज 512 आ रहे हैं तो समय भी अपन को लगेगा, इसलिए पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में धन्यवाद नमोस्तु ज्ञापन करते हुए उनसे अनुनय विनय हे परम पूज्य गुरुदेव, आप अपने मुखारबंद से सूक्ष्म रूप में सार गर्भित दिव्य देशना का प्रसारण करके हमारे हृदय की सुखी बगिया को अभिषिंचित करें। परम पूज्य गुरुदेव दिव्य सागर जी महाराज, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु स्वामी। बड़े बच्चे भगवान की आप लोग अच्छी तरीके से बोलो। कहाँ हो आप लोग? कहाँ है ध्यान, कहाँ है आप लोगों का? हाँ, सभी इधर उधर से ध्यान को हटा करके और कहा आराधना में अपने मन को लगाएंगे। चलिए जयकारा जोर से लगाते हैं। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, मूलनायक नेमिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, शशनायक महावीर भगवान की, गौतीश्वर बाहुबली भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, आचार्य श्री कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुदेव श्री देवनंद जी महाराज की, गुरुदेव श्री जयकृष्ण जी महाराज की, समस्त आचार्यों की, गुरु महाराजों की, गिरवानी माता की जय हो। बोले महामंडल विधान की जय। बोले परम पूज्य दिव्य सागर जी महाराज की जय। बोलिए समस्त मुनिराज संघ की जय। एक बार की बात है कि प्रभु ने ये घोषणा कर दी, किसी से जो कुछ भी चाहिए वो आकर के ले जाए। सभी भगवान के चरणों में आते थे, अब अपने मन वांछित फलों को प्राप्त करते थे। सभी की इच्छाएं भगवान के चरणों में आकर के पूरी होती थी। जो भगवान से मांगता था वह प्राप्त करता था। किंतु एक ऐसी चीज थी जो भगवान अपने अंगूठे के नीचे दबाए हुए थे। देवों का, कि देवों में जो ज्ञानी होता है बृहस्पति भगवान से पूछता है कि भगवान जो कुछ आता है आपके चरणों में आता है वो सब कुछ प्राप्त करता है, लेकिन ऐसी वो कौन सी वस्तु है भगवान जो आप अपने अंगूठे के नीचे दबाए हुए? तो भगवान कहते हैं कि अब तक जो कुछ ये प्राप्त करते हैं, धन संपत्ति, पुत्र, भूमि आदि ये सारी सांसारिक वस्तुओं को जो ये सब कुछ प्राप्त करते रहे, ये मनुष्य अपने पुरुषार्थ के माध्यम से प्राप्त कर सकते थे। लेकिन सुख और शांति एक ऐसी वस्तु है जो भगवान के चरणों में ही प्राप्त हो सकती है और कोई दूसरा माध्यम नहीं। सुख और शांति प्राप्त करना है तो भगवान के चरणों में ही आना होगा। सुख और शांति और कहीं प्राप्त नहीं हो सकते। आप बाजार में घुमाओ, किसी की शादी पार्टी में चले जाओ, सभी
स्थानों पे चले जाओ, मॉल में चले जाओ, पिक्चर हॉल में चले जाओ, गार्डन में चले जाओ, सिंगापुर चले जाओ, विदेश चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, लेकिन सुख और शांति अगर प्राप्त करना है तो भगवान के चरणों में ही आना होगा और कोई दूसरा माध्यम नहीं। बात चल रही थी पुण्य की, अनंत पुण्य के उदय से भगवान के चरणों की सन्निधि की प्राप्ति हुई है। और ये सौभाग्य है कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान का सुयोग हमें प्राप्त हुआ है। पुण्य बलवान है, पुण्य है वास्तविक कमाई है। कि भोग तो बहुत चाहा जीवन में, भोगों को बहुत प्राप्त किया, भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, लेकिन भोगों के माध्यम से कभी सुख की प्राप्ति, भोगों को प्राप्त करके कभी कोई सुखी हो पाया क्या? सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति में सुख नहीं है। अपने जीवन के अनुभवों को टटोल करके देखो, कैसा कौन सा वो तुम्हारा मुकाम है, ऐसी कौन सी उपलब्धि है तुम्हारी जिसने तुम्हें सुख दिया हो? लगता तो सुख है, लेकिन सुख का भ्रम है। वास्तविक सुख भगवान के चरणों में ही है। धर्म के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। धर्म ही वास्तविक कमाई है। पुण्य कमाना है, पुण्य की कमाई। पुण्य कमा रहे हैं ना आप लोग? कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं? क्या कमाने आए हैं यहाँ पर? हाँ, पुण्य कमाने आए हैं। धन पैसा कमाया दिखाई देता है, दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? सुबह से दुकान आदि पर बैठे तो शाम को गल्ला गिन लेते हैं, मालूम चलता है कि आज इतना कमाया, लेकिन पुण्य कमाया वो दिखाई देता है क्या? लेकिन आज मैं आपको आपका पुण्य दिखाता हूं। पुण्य देखना चाहेंगे? पुण्य आपके अंदर की जो विशुद्धि है, आपके अंदर में जो शांति की प्राप्ति हुई है, वो है पुण्य। पूजन विधान आदि करके कषाय अगर शांत नहीं हुई तो पूजन विधान आदि का वास्तविक फल तुमसे वंचित है। पुण्य पुण्य पर दृष्टि डालो, लेकिन ध्यान रखना एक बात को कि ये पुण्य भी सब कुछ नहीं है, क्योंकि संबंध किससे है? मोक्ष से है। मुक्ति ही हमारा लक्ष्य है। यह पुण्य भी छोड़ने योग्य है। जिन धर्म में पुण्य भी वर्जित, क्योंकि पुण्य में खो बन जाना, पुण्य में जो आसक्ति है, पुण्य में जो लिप्तता है, उस विशुद्धि को, उस शांति को ही सब कुछ मत मान लेना, क्योंकि वह पुण्य तुम्हें सांसारिक सुखों को तो दिला देगा, लेकिन मुक्ति नहीं देगा। मुक्ति प्राप्त करना है कि पुण्य से है स्वर्ग मिलता और नरक मिलता पाप से।
पर मुक्ति रमणी प्राप्त होती आत्मा की ध्यान से। कि मुक्ति रूपी रमणी को प्राप्त करना है तो आत्मा का ध्यान ही एक ऐसा उपाय है जो अपने आत्मा को लक्ष्य में लेकर चलता है, जो स्वयं को लक्ष्य में लेकर चलता है और धर्म कार्यों को करता है, इन पुण्य के कार्यों को करता है, वही मुक्ति को प्राप्त करता है। ऐसा पुण्य जो आत्मा को लक्ष्य में लेकर के चले एक कर्तव्य है। जैसे पुण्य की कमाई में लगना है, यही हमारे जीवन का उद्देश्य हो। ऐसी सोच, ऐसे विचार, ऐसे लक्ष्य के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही उस परम गंतव्य की प्राप्ति होगी जिसके आप सभी हकदार हैं। इसे मंगल भावना के साथ कि सभी के लिए सद्बुद्धि की प्राप्ति हो, सभी का हित हो, सभी का कल्याण हो। आज यही तक बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय, अनंतानंद से परमेष्टि भगवान की जय, देवीनाथ भगवान की जय, सत्यनाथ भगवान की जय, काशीनाथ भगवान की जय, शशनायक महावीर भगवान की जय, ओंकेश्वर बाहुबली भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय, आचार्य श्री कुंद गुरुदेव की जय, आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की जय, गुरुदेव श्री जयकृष्ण जी महाराज की जय, समस्त आचार्यों की जय, नवग्रह महाराजों की जय, संजीवनी माता की जय, श्री सिद्धकृत महामंडल विधान की जय, जैन धर्म की जय। बोली परम पूज्य